रजब भट्ट बस बहुत हो गई। मैंने भी देखा, एकदम मुझे डाउट हुआ है कि बिला जवाज किसी के ऊपर उंगली उठा दो। फोरेंसिक होने के लिए इसको भेजा गया तो नमूना क्या है कि ये तो शहद है। शहद थी वो। रजब की वालदा ने अलग बात नहीं की, नशे की हालत में होता तो वो जब आगे लाइव बैठने लगा, उसके दोस्त वहां पे मौजूद नहीं थे जो उसको खींच रहे हैं। बिल्कुल, ताकि उनको ये अंदाजा था कि इसका तासुर जो है ना इसको शराबियों वाला जा रहा है। शायद वही रजब भट्ट के जो अल्फाज हैं, जो वो बातें कर रहा है, और उससे जो है वो लोग ये नतीजा उख्स कर रहे हैं कि रजब भट्ट ने शराब पी हुई है और वो नशे में, और उसको समझ नहीं आ रही वो क्या बात कर रहा है। जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं ना, इसको बड़े एजाजात जो है ना हासिल हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है ना कुछ ऐसी रवायात हैं जिनकी हम आज भी जो है ना तर्जमानी नहीं छोड़ते। बिल्कुल, उन रवायत को हम बदलने की कोशिश नहीं करते। रवायत क्या है कि बिला जवाज किसी के ऊपर उंगली उठा दो। ऐसे ही है। आप ये देखो कि एक हमारे साबिका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ साकिब निसार साहब, उन्होंने एक पार्लियामेंटेरियन के जो है ना उनके जो होता है इनका एमपी हाउस या जो हाँ जी वही पार्लियामेंट हाउस या कहीं पे उन्होंने हॉस्टल के अंदर जाकर जो है ना उन्होंने रेड किया। वहां से उन्होंने जो है ना एक शराब की बोतल पकड़ी। अब आप देखें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसको वो देखें, वो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट, कितना बड़ा होता है, तो वो उसको नहीं पता कि ये शराब है या क्या, उसके फ्रांसी की क्या, उसकी बदबू से पता लग जाता है। और बाकायदा उन्होंने वीडियो निकाल के देखे सूंघी थी। तो उसका जब फोरेंसिक होने के लिए इसको भेजा गया तो नमूना क्या है कि ये तो शहद है। शहद थी वो। तो बात करने का मतलब ये यहाँ पे ताकतवर जो है उसकी शराब भी शहद बन जाती है। और एक बंदा जो बेचारा भाइयों में अकेला है, उसकी फैमिली में वो अकेला जो है ना यानी नौजवान है और एक यानी कि भाई उसका कोई नहीं है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जिसका दिल जिसको कोई नहीं मिलता और रजब पे ट्रोलिंग कर रहे हैं। ये फेम लेने के लिए सारे मामला होते हैं। हमारे एक व्लॉगर हैं, बड़े अच्छे हैं, उनके सोशल मीडिया के अलावा जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी वो काम करते हैं। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े डिसेंट है। उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक व्लॉग किया है, लेकिन उन्होंने भी जो है ना बातें तो दुरुस्त की हैं कि माँ बाप हमेशा बच्चों को डिफेंड करते हैं और माँ बाप जो है ना बच्चों के जो माँ बाप डिफेंड करते हैं उनको जो है ना हथानियां बननियां दंदा ना खोलनियां पहनियां। बिल्कुल, बात ये जेन्युइन है। लेकिन मुझे एक ऐसे माँ बाप ला के दो ना जो अपने बच्चों के ऊपर जो है उनकी नेगेटिव चीज को जो है हाईलाइट करे। सब माँ बाप करते हैं, सब ये कोई रजब की वालदा ने अलग बात नहीं की, लेकिन देखें वो तो बेचारी अपने आप को डिफेंड कर रही है। तो मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना पहली बात तो वो मुंडा खुंडा है, दूसरी बात वो किस कंट्री के अंदर है, पाकिस्तान में तो नहीं है। बिल्कुल। वहां पे आप, मैं कहता हूँ मैं गया था ना इंग्लैंड, तो बड़े वहां पे दोस्त ना और चोई साहब ही कला लो ताड़ी मेहरबानी, और मौसम बड़ा बढ़िया, गाने देखो कैसे, और अल्लाह के बंदे वहां पे आपके दोस्त है ना शयातीन की शक्ल में आपके पीछे जो है ना होते हैं सारे। बिल्कुल। तो अगर वो नशे की हालत में होता तो वो जब आगे लाइव बैठने लगा, उसके दोस्त वहां पे मौजूद नहीं थे जो उसको खींच रहे हैं। बिल्कुल। तो देखें वो अगर वो टून होता या उसने कुछ ओवरडोज ली होती, ड्रिंक वगैरह की होती, तो मेरा नहीं ख्याल उसके दोस्तों ने उसको वहां पे लाइव बैठने देना था। सही बात। उसकी तबीयत खराब थी, उसे कोशिश की, उससे नहीं बोला गया। इसको स्लिप ऑफ टांग कह सकते हैं आप। बिल्कुल। तो बाकी जो है ना मैं नहीं मानता हूँ कि रजब कोई शराब शुरू पीता होगा। अगर माजी में पीता हो तो उसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन अब वो नहीं पीता। पब्लिक प्रॉपर्टी है यार, पब्लिक फिगर वो बन चुका होगा। वो बंदा, उसको नहीं पता वो लाइव आके बैठेगा तो क्या होगा। तो बाकी वो जो डोगर वगैरह उन्होंने बड़ा अच्छा किया, उन्होंने कहा यार इसको ले जाओ, ताकि उनको ये अंदाजा था कि इसका तासुर जो है ना इसको शराबियों वाला जा रहा है। बिल्कुल। तो बाकी आप देखेंगे यहाँ पे शराब को शहद बना दिया गया, तो उसके तो बेचारे को उसके पास दवाइयाँ शराब बन गई उसकी। तो वो होता है यार, लेकिन लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जो बंदा पब्लिक फिगर होगा ना उसके ऊपर लोग उंगलियां, क्योंकि लोग उसको वॉच कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो रजब जो है वो अपने आप को चेंज कर रहा है यार, उसको चेंज होने से एक स्यापा मुकदा नहीं, वो नवा खड़ा कर। आजकल लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं रजब के, मतलब कि उसको जान के उंगल करते हैं, उसके बाद वो भी आगे से रिस्पॉन्स कर देता है। भाई रिस्पॉन्स ही ना करो आप, तो हम तो उसको चाहिए कि वो इस चीज पे अमल करे कि खामोशी जो है ना मसलहत के तहत बेहतरीन इंतकाम होता है। मेरी बात याद रखिएगा, वो अपनी जुबान को बंद कर ले, जो लोग कह रहे हैं कहते जाए, जो मर्जी, किसी के कहने से जो है तो बंदा दागी तो हो नहीं जाता। अगर ऐसे हो तो हर बंदा दूसरे को दागी कर दे। और रजब से बात हुई थी, वो कह रहा था मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ बहुत जल्द। यार रजब जो है ना इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जो है ना वो थोड़ा सा डकी वाला मामला देख रहा है कि यार डकी का जो है ना ऊंट किस करवट जो है ना बैठता है। डकी की तो उन्होंने, और डकी जो है ना उसका जो वो जो दुपट्टा लेके ऐसे डांस करता है वो उसके अंदर से निकल रहा है। ये सब चीजें है ना, देखें मेरी बात सुने, हम भी यहाँ पे यार हैं अपने घर से खाते हैं। रहम तो होना चाहिए शायद भैया। देखिए मेरी बात सुने, लोग हमें भी जानते हैं, लेकिन हम पब्लिक के अंदर खास करके इस तरह के काम नहीं करते। हम तो वैसे भी नहीं करते। तो जब बंदा इस तरह के काम करता है ना, फिर उसको लोग उसको जो है ना उसका वजन बाहर उठा लेते हैं। बिल्कुल। तो उसको जो है पहला हाथ क्यों पड़ा, बेचारे ने किया भी कुछ नहीं, पकड़ा गया। तो ये चीजें होती हैं। आपका जो एटीट्यूड होता है ना, जो आपका रवैया होता है, ये एक ना बड़ा आईना होता है। लोग इसके जो है ना इसको देख के आपके ऊपर जो है ना वो कुछ करते हैं। जो आपके दिल में थोड़ा सा ना प्यार डकी के लिए मेरे ख्याल आ रहा है अब।
शुरू में आप बड़े खिलाफ थे, लेकिन अब आ रहा है क्योंकि उसने रगड़ा बड़ा खा लिया। अब उसने भुट्टो की तरह जेल काट लिया, वो सियासतदान बन गया है। यार उम्र में मेरा इन बेचारों के साथ ये इनकी लाइन हो रहा है, हमारी लाइन भाई बेशक हो रहा है। देखिए हम जब मैंने आपको पता डे फर्स्ट से डकी को कवर किया है, रज्जब भी भाई है, अब डकी भी भाई बन गया है, क्योंकि उसको इतनी उसकी शक्ल हमने देख ली है ना, और वो भी हथकड़ियों में, और जैसे वो आया जैसे वो गया, उसकी फैमिली परेशान, उसकी वालदा भी परेशान, उसके भाई भी परेशान, तो दिल में ना एक नरम चीज आई है कि अब रिलीफ मिलना चाहिए। यार वो मिलेगा हालात के मुताबिक मिलेगा। अभी इससे बड़ा क्या रिलीफ है कि वो उसके ऊपर जिन्होंने मुकदमा काटा वो सारे ही फिट हो गए। तो देखा ना कुदरत का कैसा इंतकाम कुदरत ने से लिया। तो ये चीज जो है ना, उसका जब रिज़्क पानी, उसका जब तक दाना पानी लिखा, उसका काम ये बनता है जेल के अंदर रोटियां 4-4 खाए। हाँ, वो ज्यादा जल्दी खत्म करे अपने हिस्से का रिज़्क अंदर जो है ना खत्म कर दे। मुझे लगता है बेचारा रोटी नहीं खा रहा, जो उसकी बेल हर दफा लटक जाती है, लटका पड़ा सब जेल कुछ। के अंदर ना डबल रोटी खाए अपनी। हाँ, सालन डबल खाए ताकि वो रिज़्क जल्दी खत्म हो जो अंदर लिखा, और वहां से बाहर आए बंदा, तो बाहर आए तो वो बेचारा खा ही नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से लटक जाती है। शायद भाई रज्जब भट्ट के लिए आपका क्या पैगाम है? एक पैगाम तो मैं आपसे लाजमी लेता हूँ, क्योंकि हर बार हमने नसीहत करनी होती है, हमारा भाई है, आपकी क्या नसीहत है? रज्जब भट्ट के लिए मेरा ये पैगाम है, यार बस बहुत हो गई, खत्म शुरू करें ये जो चीजें ना। अगर आप देखें, अगर आपने मेडिसिन ली हुई थी ना, तो आपका काम ही नहीं बनता था कि आप जो है ना आते हो, आपका रवैया मैंने भी देखा, एकदम मुझे डाउट हुआ है। यानी ये नहीं कहता हूँ कि मैं, लोग जो है वो कह रहे हैं, देखने में तासुर इसी तरह का गया है, लेकिन यार अब मैं यहाँ पे अभी नींद में थोड़ा डगमगा जाऊं तो मैंने कुछ पिया हुआ है, मुझे ये बताएं। नहीं ना, ऐसे थोड़ी होता है, बंदा समटाइम्स हो जाता है। यहाँ पे लोग तो नींद में चलने की, लोगों को बीमारी होती है तो शराब पी के चल रहे होते हैं। यार भैया ये चीजें जो है ना, ये बिला जवाब है। उसने वो कर दिया, अब निजी जिंदगी आपकी, आप जो मर्जी करो, जो मर्जी करे। अच्छा, बात ये गैर कानूनी काम ना करो, जुर्म ना करो। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने मैसेज दे दिया। लास्ट में जो है वो आपको एक बंदे के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, शायद आप उसको जानते हो, रेहान तारिक साहब का पता है आपको? रेहान तारिक का पता है, वो जो पॉडकास्ट करते हैं। जी जी, थोड़ी सी उनके बारे में बात करना चाहता हूँ, बड़ा जरूरी है मैसेज। करें बात। वर्दा मलिक एक टिकटॉकर है, ठीक है, वो बड़ी वल्गर वीडियोस बनाती हैं। वो कहती हैं जी मेरी ये मजबूरी है कि मैंने ये सब कुछ करना है, मैंने ऐसी जो है वो वीडियोस बनानी है, मैंने गंदे कपड़े पहन के, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन रेहान तारिक जो कि एक पॉडकास्टर हैं, सेलिब्रिटीज को और लोगों को, टिकटॉकर्स को अपने पास बुलाते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, जैसे लोहा पाड़ का उन्होंने पॉडकास्ट किया, तो वहां पे वर्दा मलिक जो है ना, उसकी स्टेटमेंट आई है कि मैं रेहान मलिक की वजह से 4 दिन हॉस्पिटल में रही हूँ, डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ, और वहां पे बैठ के मेरे पे गंदे गंदे सवालात किए गए, और बाद में वही उनकी ऑडियंस मेरे साथ सेल्फीज बनाती रही। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उनका तरीका ठीक है पॉडकास्ट करने का? देखें, बात सुने, पॉडकास्ट जो है ना, मुझे ये समझ नहीं आती, ये जो पॉडकास्ट के गेस्ट इसके पास जाते हैं वो क्यों तशरीफ लेकर चले जाते हैं? या तो उन्होंने इसके पॉडकास्ट नहीं देखे हुए। ये बंदा जो है ना, देखे मेरी बात सुने, मैं किसी के ऊपर बिला जवाब तनकीद करने वाला बंदा नहीं, ठीक है। मैं वो बात करूंगा जो बड़ी ऑथेंटिक हो, जो लोग भी, ऑडियंस भी कहेगी हाँ ये बंदा सही कहता है। हमारे पास कोई गेस्ट आता है ना, हमें ये पता होता है कि ये गेस्ट अगर जो चल के आ गया, मैं किसी के घर अगर इंटरव्यू करने जाऊं तो मेरा रवैया और हो, मेरे पास अगर एक बंदा, मैं उसको बुलाया है, और मेरे कहने पे आज आ जाता है मेरे पास ना, इंटरव्यू देता है, और उसको मैं उससे इंटरव्यू में ऐसे कर रहा हूँ कि जैसे मेरा बाप का कातिल है। हाँ, देखे, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये होती है, आप दुनिया में आखिरी साइंसदान नहीं है, यहाँ पे बलो सो बली जो है ना दुनिया पड़ी है। मेरे जैसा बंदा जिस दिन इसके पॉडकास्ट में चला गया ना, पहली बात तो मैं जाता ही नहीं, मुझे तो कुछ भी कहे मैं नहीं। दूसरी बात, मेरे जैसे बंदों को पॉडकास्ट में से बुला के क्या करना है, चूरन डालना है, हम उसके लिए बेकार हैं, वो हमारे लिए बेकार है। लेकिन जिस दिन उसको को टक्कर के लोग मिल गए ना, तो ये काम छोड़ देगा। ये टक्कर के लोग ने उसको मिल लेना, और बेचारा लोहा पाड़ गया है, वो देखने की बात है, वो तमाशा बनाया अपना, वो हर बात से मुझे इफेक्ट टेक्नोलॉजी है, वो ये एआई जनरेटेड है। और यार देखे, वो भी मुझे ना आप जो कुछ कहने लगे, और मैं वही कहने लगा हूँ, यार देखो मुझे क्या बंदा यार, इन बंदों को कहना, जो वीडियोस उसके सामने टकरा सिर्फ एक बंदा, इसको पतलू टकरा, ओए होए होए, पतलू ने उसको एक मिसाल दी है, ये मैं आपके ऑडियंस को बताता हूँ, अगर नहीं देखा तो खोल के देख लें। बताएं। उसने कहा था सूरज दोपहर में 12 बजे कहता है दुनिया तो मैं ही हाँ,